एआईएमआईएम पार्टी बिहार में 11 सीटों पर लड़ेगी लोकसभा का चुनाव। प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान महागठबंधन के नेताओं पर जमकर बरसे। देश में लोकसभा चुनाव की तारीखों का कभी भी ऐलान किया जा सकता है। तमाम राजनीतिक दल चुनाव की तैयारियों में जुट चुके हैं। उसी क्रम में एआईएमआईएम प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने पत्रकार वार्ता कर कहा कि एआईएमआईएम पार्टी बिहार में 11 लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ेगी और जल्द ही उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि एआईएमआईएम पार्टी को राजद के द्वारा बिहार में तोड़ने का काम किया गया। उसके बावजूद हमने इंडिया गठबंधन का हिस्सा बनने की कोशिश की, लेकिन हमें ना जाने क्यों इंडिया गठबंधन में शामिल नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि हम जहां मजबूत हैं वहां चुनाव लड़ेंगे। श्री ईमान ने कहा कि किशनगंज, दरभंगा, पूर्णिया, अररिया, बक्सर सहित अन्य लोकसभा सीट पर पार्टी चुनाव लड़ेगी। पत्रकार वार्ता में आदिल हसन सहित अन्य लोग मौजूद थे। तो अभी पार्टी ने 11 स्थानों पर, जहां से काफ़ी लोग उत्सुक हैं लड़ने के लिए, हमारे कार्यकर्ता और कई जो जिम्मेदार किस्म के लोग हैं हमारे प्रत्याशी बनने के लिए उत्सुक हैं, तो हम लोगों ने अभी 11 सीटों का अभी वो है जहां हम लोग इलेक्शन लड़ेंगे। वो सीटें हैं तो अररिया, पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज, ये चारों जगह सीमांचल के हैं। यहाँ चारों जगह पर हम लोग अपना कैंडिडेट उतार रहे हैं। दरभंगा में उतार रहे हैं और मुजफ्फरपुर में, उजियारपुर में, काराकट में, बक्सर में, गया में और भागलपुर में। एक बड़ा आरोप हम लोग पर रहता था कि भाई सब हम लोग कांग्रेस के खिलाफ लड़ते हैं। तो आप देख लेंगे ये जिन जिन चीज़ों का हमने जिक्र किया है, चाहे उजियारपुर को देख लीजिए, काराकट को देख लीजिए, दरभंगा को देख लीजिए, हम लोग जहाँ बीजेपी, जदयू और कांग्रेस और शायद मुमकिन है कि राजद का तो कोई है नहीं, तो हम लोग ये तीनों जो हम वर्तमान में हैं उनके खिलाफ हम लोग इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। हमारा मामला यही है कि सेकुलर समाज बने और दलितों और अक़लियतों को मान और सम्मान बने। सिर्फ सेकुलरिज्म के नाम पर इनका शोषण और दोहन होता नहीं रहे। बिहार की जो जाति आधारित गणना आई है उसने चौंका दिया है लोगों को कि इन दलितों ने और मुसलमानों ने हमेशा लोगों को वोट दिया, लेकिन उसकी हिस्सेदारी कभी नहीं तय की, जिसके नतीजे में आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक और सरकारी नौकरियों में इनकी हिस्सेदारी अत्यंत कम है। जाहिर है कि दलितों और अक़लियतों की इस नाइंसाफ़ी के खिलाफ तो हमारा एक मजबूत लड़ाई लड़ना हमारे लिए ज़रूरी है। इस वजह से पार्टी ने फैसला किया है। सर, किन्हीं पार्टियों के साथ गठबंधन करके आप चुनाव लड़ेंगे, अकेले ही चुनाव लड़ेंगे? हमारी 1-2 पार्टी से अभी बात चल रही है और वो हमारे नेशनल प्रेसिडेंट जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब से हैदराबाद कई जगह के लोग गए हैं। हम लोगों ने कहा कि जो कुछ भी हमारी पॉलिसी बनेगी, लेकिन हमारा मामला चूंकि वहाँ से तय होता है, तो अभी कई जगह के जो प्रत्याशी लोग हैं वो लोग हैदराबाद गए हुए हैं और अलायंस के सिलसिले में बात वहाँ चल रही है। सर, 11 सीटों पर प्रत्याशी भी चयन हो गया है कि सिर्फ 11? नहीं, प्रत्याशी का मामला अभी अंडर कंसिडरेशन है, लेकिन ये है कि सीटों के बारे में हम लोगों ने ये प्रस्ताव दिया है। सर, आप प्रदेश अध्यक्ष से आप किशनगंज की लोकसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे? जी, मेरा तो ऐलान भी कर दिया है पार्टी के नेशनल प्रेसिडेंट जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन। किशनगंज के अलावा और भी प्रत्याशी की घोषणा हुई है? नहीं, घोषणा तो मैंने कहा ना कि इन सीटों का चयन हुआ है, इन सीटों का चयन हुआ है, अब प्रत्याशियों का चयन होगा। मुद्दा क्या रहेगा?